नमस्कार मेरे प्यारे साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, केजी आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्ण गोपाल। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मुगल चित्र शैली। मुगल चित्र शैली जो आज हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक कक्षा 12 बोर्ड के विद्यार्थी जिनके आगामी दिनों में एग्ज़ाम है उनके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही जो मेरे साथी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा या अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, क्योंकि मुगल चित्र शैली से भी जो कला या संस्कृति से संबंधित कई प्रश्न पहले भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, जैसा कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में मुगल चित्र शैली से पूर्व का राफेल, बेहजाद और अकबरकालीन और शाहजहाँकालीन प्रमुख चित्रकारों के बारे में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए, आज हम लेकर चलते हैं मुगल चित्र शैली के में जो प्रमुख शासक और उनका जो शासनकाल समय। कई विद्यार्थियों और साथियों की ये समस्या हो जाती है कि सर याद नहीं होते हैं, तो याद कैसे करें इन शासकों का क्रम और उनका शासनकाल। तो हम देखते हैं मुगल चित्र शैली के प्रमुख शासक। सबसे पहले बात करते हैं इनके प्रमुख शासकों की कि मुगल चित्रकला शैली के जो प्रमुख मुगल काल के जो शासक थे। हालांकि मुगल काल में बहुत सारे शासक हुए, बाबर से लेकर अब मुजफ्फर तक के जो शासक हुए थे, लेकिन सभी का वर्णन हमें यहाँ करना उचित नहीं है। हम उन्हीं शासकों का वर्णन करेंगे जो चित्रकला शैली या चित्रकला से जुड़े हुए थे, उनके शासनकाल में जो प्रमुख चित्रकार हुए थे, उनके शासनकाल में जो प्रमुख चित्र बने थे, जिनको जो कला प्रेमी थे, और उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं मुगल चित्र शैली में। सबसे पहले मुगल चित्र शैली की बात करते हैं कि मुगल चित्रकला शैली कैसे पनपी, कहाँ से आई। तो ये ईरानी शैली जो है उसी की जन्मदाता है कि मुगल चित्र शैली का जन्म ईरानी और राजस्थानी शैली से माना जाता है। अब बात करते हैं कि सबसे प्रमुख शासकों में इनको कैसे याद करें। तो सबसे पहला जो शासक हुआ था बाबर, तो उनको मैं यहाँ पर छोटे एक वर्ड ले लेते हैं, बाबर। बाबर के बाद जैसे हुमायूं आया, तो उनको कैसे याद किया जाए उसके लिए ट्रिक है बादशाह, डी BHAJ, बादशाह SHA, बादशाह और डी। जैसे हम बोलते हैं बादशाह जी, तो बादशाह बादशाह नहीं बोलना, आपको बोलना है बादशाह डी, बादशाह डी। अब इनके ये जो शासक है, बस इन्हीं शासकों को हमें याद करना है। कैसे हम याद करेंगे? देखो, एक नंबर पहला बाबर, एच का मतलब हुमायूं, और ए का मतलब अकबर, और जे का मतलब जहांगीर, और SH ये ध्यान रखना क्यों शाहजहां है ना, तो SH ये 5 नंबर शाहजहां, और ए का मतलब यहाँ पर औरंगजेब, और डी का मतलब यहाँ पर इसी का भाई था दारा शिकोह, जो कला प्रेमी शासक था। औरंगजेब कला प्रेमी शासक नहीं था, इसलिए दारा शिकोह के भी हम इसमें साथ में पढ़ेंगे। तो मुगल काल के प्रमुख शासकों को याद रखने के लिए जो चित्रकला से संबंधित जुड़े हुए शासक हैं उनके लिए हम याद रखेंगे ट्रिक बादशाह डी। बादशाह की जगह आपको याद रखना है बादशाह डी, BHAJSHAD, बादशाह डी। तो नंबर 1 अपन लेते हैं। सबसे पहले इसमें आता है बाबर। नंबर 1 पर शासनकाल सबसे पहले बाबर, क्योंकि बाबर का शासनकाल मुगल कालीन चित्रकला में सबसे पहले बाबर, क्योंकि मुगल शैली के जन्मदाता राय कृष्ण दास के अनुसार भारत में मुगल शैली के जन्मदाता बाबर है, क्योंकि मुगल वंश की स्थापना भारत में बाबर ने की थी। आपको पता है, ज्ञात होगा कि 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करके बाबर ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। यह वही बाबर है जो मुगल वंश के संस्थापक कहलाते हैं। उसके बाद में 2 नंबर आपके आता है, आज का मतलब है हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं। बाबर के बाद बी का मतलब बाबर, आज का मतलब हुमायूं, ए का बाबर, हुमायूं का बेटा यहाँ पर अकबर, हुमायूं का पुत्र आ गया अकबर। अकबर के बाद में आते हैं 4 नंबर पे, इन्हीं के बाद में इन्हीं के वंशज जहांगीर, अकबर के पुत्र है जहांगीर। और जहांगीर के बाद में जो इसके पुत्र आते हैं आपके SH यानी शाहजहां, शाहजहां। स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत में इन्होंने।
स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग कहलाता है शाहजहां के समय काल को। और 6 नंबर में आता है ए यानी बाबर औरंगजेब, औरंगजेब। और डी बादशाह है। डी क्यों ले रहे हैं हम? डी इसलिए ले रहे हैं दारा शिकोह का भाई है, औरंगजेब का भाई दारा शिकोह है 7 नंबर, जो दारा शिकोह है, जो कला प्रेमी था, औरंगजेब कला प्रेमी नहीं था। तो ये दारा शिकोह है, ये औरंगजेब का भाई था। ये मुगल चित्र शैली में प्रमुख है, क्योंकि दारा शिकोह की बारात के संबंधित चित्र है जो मुगल शैली का प्रमुख चित्र है, इसलिए मैंने इसको दारा शिकोह को भी इस मुगल चित्र शैली के अंतर्गत शामिल किया। तो मुगल चित्र शैली में आपको इन 7 शासकों के बारे में ही ध्यान रखना है। प्रमुख इनका क्रम आपको याद नहीं रहते हैं तो बादशाह डी से याद रखना। बी का मतलब बाबर, एच का मतलब हुमायूं, ए का मतलब अकबर, जे का मतलब जहांगीर, एस एच का मतलब यहाँ एस एच है क्योंकि शह तो इसलिए शाहजहां, और ए का मतलब औरंगजेब और डी का मतलब यहाँ पर दारा शिकोह। देखिए इनका शासनकाल समय से पहले हम बात करते हैं बाबर, जिसको मैंने बताया 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को परास्त करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। तो देखिए यहाँ पर बाबर का जो शासनकाल समय रहा था 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक। हालांकि समय काल बिल्कुल कम था। बाबर का जो समय काल है मात्र 4 वर्ष का था शासनकाल समय, लेकिन इसी समय में बाबर जो है कला प्रेमी शासक था। लेकिन यहाँ बाबर के समय के कोई चित्र प्राप्त नहीं हुए हैं, किंतु बाबर ने अपने बाबरनामा, जो बाबर की आत्मकथा है तुजुके बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, उसमें उसने प्रसिद्ध चित्रकार जो पूर्व का राफेल, बिहजाद और शाह मुजफ्फर जैसे चित्रकारों का उल्लेख किया है। साथ ही उनके चित्रों को देखा है, उनकी चित्रकृतियों की समीक्षा की है। इसलिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न था बिहजाद पूर्व का राफेल, इसलिए आगे हम इसको विस्तृत पढ़ेंगे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम इस टॉपिक में प्रमुख शासक और उनके शासनकाल समय को कैसे याद कर लेते हैं, बस एक बार ये देखना है। तो आगे हम देखते हैं। इसके बाद इन्हीं का पुत्र हुआ था हुमायूं। बाबर का थोड़ा मैं और बता दूंगा क्यों, क्योंकि मुगल चित्र शैली यानी मुगल क्यों कहलाए। तो बाबर जो थे, बाबर का जो जन्म है वो तैमूर वंश के जो पितृपक्ष की 14वीं पीढ़ी में, पितृपक्ष की जो है ना 5वीं पीढ़ी में, सॉरी पितृपक्ष की 12वीं पीढ़ी में जो बाबर का जन्म, और मंगोल वंश के जो चंगेज खान था उसके मातृपक्ष की 14वीं पीढ़ी में जन्म होने के कारण ये मुगल कहलाए थे। इसलिए ये सभी शासक मुगल कहलाते हैं। मंगोल वंश के, मंगोल जो शासक था उसके चंगेज खान, उसके मातृपक्ष की 14वीं पीढ़ी में बाबर का जन्म माना जाता है, इसलिए मुगल कहलाए। हुमायूं का जो शासनकाल आगे देखिए 1530, बाबर का निधन हो जाता है 1530 में, हुमायूं अपना शासनकाल संभालता है। तो हुमायूं का जो शासनकाल है 1530 से आपके आता है यहाँ पर 1530 से 1556 तक जो हुमायूं का शासनकाल माना जाता है। हुमायूं का जो शासनकाल है ये चित्रकला के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं गया रहा था, लेकिन ये ईरान यात्रा के दौरान गया था और ईरानी चित्रकारों को भारत लेकर आया था, जिसमें प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली जुदाई और अब्दुल समद शिराजी जैसे प्रमुख चित्रकार जो भारत में आए थे, और ये ईरानी चित्रकार थे। इसीलिए मुगल चित्र शैली की जन्मदाता है, ईरानी शैली मानी जाती है, ध्यान रखना। आगे 1556 जो अकबर का समय, यहाँ पर अकबर का जो शासनकाल समय, ये जन्म नहीं है, ध्यान रखना, ये शासनकाल समय है। तो अकबर का जो शासनकाल का समय था वो 1556 ईस्वी से लेकर, और निधन हुआ था इसको तब तक 1605। मारवाड़ी में कहावत भी है कि 1605 अकबर का लागी आँच, यानी 1605 में एक निधन हो जाता है अकबर का। हुमायूं के बाद में 1556 में अकबर शासक बनता है और 1605 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। जहांगीर का जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिनका चित्र मुगल चित्र शैली में संपूर्ण विस्तृत वर्णन करेंगे, क्योंकि मुगल चित्रकला शैली का जो स्वर्णकाल है वो जहांगीर का समय कहलाता है। जहांगीर का जो संपूर्ण समय है वो मुगल चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। जिस प्रकार स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के समय को कहा जाता है, वैसे ही चित्रकला
का जो मुगल शैली का जो स्वर्ण काल है वो जहांगीर के समय को कहा जाता है। याद रखना, मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण काल जहांगीर के समय को कहा जाता है, जिनका शासन काल रहा था 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा था। इसके बाद में आते हैं शाहजहां। जो शाहजहां का जो शासन काल है 1628 ईस्वी से, हालांकि यहाँ 1627 के बाद 27 भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना अधिकतर जो कंपटीशन एग्जाम की किताबों में गाइडलाइंस के आधार पर वहां देखे तो 1628 लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1628 लिखा है। तो 1628 से 1658 ऐसे याद भी रख सकते हैं, 28 से 58। और औरंगजेब का जो शासन काल रहा था वो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा था। इसी के भाई था दारा शिकोह। औरंगजेब जो चित्रकला में रुचि नहीं लेता था, लेकिन जो इसका भाई था वो कला प्रेमी था, इसलिए हम इसको साथ में पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो ये है दारा शिकोह कला प्रेमी था, औरंगजेब है वो कला विरोधी था। ये चित्र बनाना धर्म में निषेध कर दिया था औरंगजेब ने अपने। तो देखिए दारा शिकोह का जो शासन काल समय है वो 1615 ईस्वी से 1659 ईस्वी इनका शासन काल रहा है। दारा शिकोह के समय दारा शिकोह की बारात का चित्र कहा जाता है कि जिस प्रकार से हम इन शासन काल को, शासकों के समय को हम याद रखते हैं और शासकों के नाम जैसे बादशाह डी, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और दारा शिकोह। जिस चित्रकला मुगल चित्र शैली में जिस कला रूपी बीज को बाबर ने बोया था, ठीक है, क्योंकि शासनकाल समय केवल 4 वर्षों का ही था और इसके समय पूर्ण रूप से चित्रकला फलवित नहीं हुई थी, विकसित नहीं हुई थी। इसके शासनकाल के समय में चित्रों का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इसका जो रचना है बाबरनामा, उसमें इसमें बिहजाद जो पूर्व का राफेल है और शाह मुजफ्फर जैसे प्रसिद्ध चित्रकारों उनकी कृतियों का उल्लेख इसने किया है। जो चित्रकला रूपी बीज को इसने बोया और हुमायूं ने उसको सींचा, अकबर ने जिसको संरक्षण दिया और वो बड़ा हुआ, जहांगीर के समय वो पूर्ण रूप से विकसित हो गए, उसके फल लग गए, शाहजहां के समय एक तरह से पतझड़ आने लगी और औरंगजेब ने उस वृक्ष को जड़ सहित मूल सहित नष्ट कर दिया। तो कहा जाता है कि जिस बीज को बाबर ने बोया उस बीज संपूर्ण जब वो वृक्ष बनकर तैयार हो गया, मुगल कालीन चित्रकला रूपी वृक्ष को औरंगजेब ने उखाड़ दिया, क्योंकि औरंगजेब है वो चित्रकला विरोधी था, ये कला से प्रेम नहीं करता था। इसने अपने समय शासन काल में अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए चित्रों पर सफेदी पुतवा दी, साथ ही जो चित्रकार थे उनको अपने दरबार से निकाल दिया था। ये चित्र बनाना धर्म में निषेध कर दिया इसने। तो इस प्रकार से, लेकिन इसका भाई था दारा शिकोह, ये कला प्रेमी था। दारा शिकोह की बारात का चित्र जो मुगल चित्र शैली का प्रमुख चित्र है, जिनके विस्तार से हम वर्णन आगे पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए प्रिय विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आज के लिए इस टॉपिक को आप ही ध्यान रखने। बादशाह डी से आप शासकों के नाम याद रख लेना, इनका शासनकाल समय याद रख लेना। आगे के वीडियो में हम देखेंगे इन शासकों का प्रमुख विस्तृत वर्णन, इनके शासनकाल में जो प्रमुख चित्रकार हुए थे और उनके द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्र, संपूर्ण बाबर और हुमायूं। हो सकता है आगे इसके 2 वीडियो और बने और इसमें संपूर्ण इसका विस्तृत वर्णन मैं आपको बताऊंगा। तो जब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार इनको कॉपी में उतार लो। और जिन्होंने भी अभी तक केजी आर्ट्स क्लासेज जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाले जो इस मुगल चित्र शैली के वीडियो हैं जो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, जिसमें मैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और दारा शिकोह के शासनकाल के प्रमुख जो चित्रकार और उनके चित्रों का विस्तृत वर्णन आगे वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।